यदि एक ऑक्टोपस अपनी कुछ भुजाएं खो देता है और फिर किसी तरह वापस महासागर में चला जाता है तो आप सोच सकते हैं कि वह खुले घाव के कारण मर जाएगा। लेकिन उनमें एक क्षमता होती है जो उन्हें कटने से पहले जल्दी से सील करने की अनुमति देती है ताकि वह संक्रमित न हो। जब घाव भरने लगते हैं तो नई कोशिकाएं गायब अंगों को पुनर्निर्मित करना शुरू कर सकती हैं और कई हफ्तों बाद नए पूरी तरह कार्यात्मक टेंटिकल्स फिर से उग आते हैं। अगर एक मकड़ी आपके कान में फंस जाती है तो उसे वस्तुओं से निकालने की कोशिश न करें। इसके बजाय आधा पानी और आधा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर अपने कान में डालें। कीट के डूबने के लिए लगभग 5 मिनट प्रतीक्षा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह बाहर निकलने की कोशिश करते समय आपके कान को नुकसान पहुंचा सकता है। जब वह मर जाए तो आप अपना सिर झुका सकते हैं और कान से पानी निकाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सांप द्वारा जिंदा निकले जाने के चलते क्या होता है? नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर टैप करें। अगर आपको लगता है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो तुरंत कार्य करें। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत कॉल करें। खुद गाड़ी न चलाएं। लक्षण देखें जैसे छाती में दर्द, आपके बाहों तक फैलने वाली बेचैनी या जबड़े में समस्या, सांस लेने में कठिनाई, मतली या पसीना। एक एस्पिरिन 325 मिलीग्राम चबाएं। अगर आपको एलर्जी नहीं है, यह आपके खून में मदद करता है। बैठें या लेटें, तंग कपड़े ढीले करें और अपने आप को उस स्थिति में आने दें जो सबसे आरामदायक हो। शांत रहें। अनावश्यक गतिविधियों से बचें। हृदयाघात से बचने के लिए स्वस्थ खाएं, व्यायाम करें, धूम्रपान से बचें, शराब का सेवन सीमित करें और उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी स्थितियों को प्रबंधित करें। त्वरित कार्यवाही आपकी जीवन बचा सकती है। तुमने अच्छा किया है। हाँ। अगर आपको जेलीफिश डंक मार दे तो कुछ लोग सोचते हैं कि दर्द कम करने के लिए आपको डंक पर पेशाब करना चाहिए, लेकिन यह वास्तव में चीजें और भी ज्यादा और भी बदतर बना सकता है क्योंकि यह अधिक डंक को सक्रिय कर देगा। इससे अधिक विष निकलने लगेगा जिससे यह और अधिक दर्दनाक हो जाएगा। इसके बजाय किसी भी डंक को हटाने के लिए क्षेत्र को समुद्री पानी से धोएं और फिर बचे हुए विषों को निष्क्रिय करने के लिए सिरका का उपयोग करें। अंत में क्षेत्र को गर्म पानी में भिगोएं और अपनी त्वचा को ठीक करने में मदद करने के लिए लोशन लगाएं। यदि आप दांत को सोडा में डालते हैं तो पेय में मौजूद एसिड इनेमल को तोड़ना शुरू कर देंगे। इससे दांत कमजोर हो जाता है और छोटे खुरदरे क्षेत्र बन जाते हैं। फिर सोडा में मौजूद शर्करा बैक्टीरिया को भोजन देती है जो और अधिक एसिड उत्पन्न करते हैं। ये दांत को और भी अधिक तोड़ देता है और समय के साथ दांत मुलायम हो जाता है और भूरा हो जाता है और यहाँ तक कि काला। अंततः नुकसान इतना बुरा हो जाता है कि दांत भुरभुरा हो जाता है, टूटने और यहाँ तक कि बिखरने लगता है। यही कारण है कि आपको शायद सोडा से बचना चाहिए। हमारे विशेष वीडियो तक पहुँच प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। हम हर दिन अपने सदस्यों के लिए एक वीडियो जारी करते हैं। मरने के शीर्ष 3 सबसे मूर्खतापूर्ण तरीके। आखिरी सबसे बेवकूफी भरा है। पहला एक आदमी के साथ हुआ जो रोलर कोस्टर पर काम कर रहा था। लाला अचानक रुक गया और उस पर सवार 2 बच्चे रोने लगे। इसे घर पर कभी न आजमाएं क्योंकि आपके पास शायद वहाँ रोलर कोस्टर नहीं है, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए वह ऊपर चढ़ा और रोलर कोस्टर को धक्का देने लगा। इससे उसका हाथ फंस गया तो जैसे ही रोलर कोस्टर मुड़ा वह गिरकर मर गया। दूसरी घटना एक आदमी के साथ हुई जो एक प्रेशर कुकर के अंदर काम कर रहा था। उसके बेवकूफ दोस्त ने सोचा कि वह बाथरूम गया है, इसलिए उसने कुकर चालू कर दिया जबकि वह अभी भी अंदर था, यह सोचते हुए कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि वह गायब है, पूरी फैक्ट्री ने उसे खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिला और 52 घंटे बाद जब प्रेशर कुकर को फिर से खोला गया तो उसका शरीर अंदर पाया गया। और अब इससे पहले कि मैं सबसे बेवकूफी भरी मौत के बारे में बताऊं, कृपया मुझे सपोर्ट करें और अच्छे भाग्य के लिए प्लस बटन दबाएं। तीसरी घटना एक छोटे लड़के के साथ हुई जिसका नाम एडम था, जो मिट्टी में एक सुरंग खोद रहा था। ढह गया, उसे अंदर फंसा दिया और उसे जिंदा दफन कर दिया और बिना ऑक्सीजन के वह जल्द ही मर गया। यदि आप पानी में गाड़ी में फंसे हैं तो घबराएं नहीं क्योंकि हर सेकंड महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप अपनी सीट बेल्ट खोलें और से खिड़की नीचे करें। अगर यह काम नहीं करता है तो खिड़की को मारें या अपनी सीट का हेडरेस्ट निकालें और इसका इस्तेमाल खिड़की के निचले कोने पर करें। एक बार जब कांच टूट जाए तो जल्दी से उस खोल से बाहर निकले और सतह की ओर तैरें। ध्यान रखें कि आप डूबे नहीं। यदि आप एक इमारत से गिरते हैं और मरने वाले हैं तो आप कैसे बच सकते हैं? लेकिन पहले अगर आपको पसंद है तो कल जमीन पर पैसा मिलेगा और 3 सेकंड में मुझे सब्सक्राइब करें। हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों लोग इमारतों से गिरकर मर जाते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक इमारत से धकेल देता हूँ और आप गिरते हैं। सबसे पहले घबराएं नहीं क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समय पर अपनी जान नहीं बचा पाएंगे क्योंकि जैसे ही आपसे टकराएंगे 10 सेकंड के भीतर मर जाएंगे जमीन। और यह मत सोचो कि पैरों के बल उतरना कोई बेहतर है। भले ही आपकी टांगों की हड्डियां आपके शरीर में सबसे मजबूत होती हैं, आपकी गिरने की गति 200 मील प्रति घंटे से अधिक होगी जिससे आपकी टांगें और कई अन्य हड्डियां टूट जाएंगी। अपनी जान बचाने के लिए आपको कुछ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही आप गिरना शुरू करते हैं, अपनी गिरावट को रोकने के लिए जैसे बालकनी की रेलिंग पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर यह संभव नहीं है तो अंतिम विकल्प यह है कि नीचे गिरते समय जितनी चीजों से टकरा सकते हैं टकराए।
हाँ, ये आपकी हड्डियां तोड़ देगा, लेकिन ये आपकी गिरने की गति को काफी धीमा कर देगा, जिससे आपको सोचने का समय मिलेगा कि सुरक्षित उतरने की जगह कहाँ है। ऐसे स्थानों पर उतरने का लक्ष्य रखें जैसे कि पूल, ट्रक या कार, क्योंकि ये वस्तुएं कुशन के रूप में काम करेंगी और आपकी जान बचा सकती हैं।